अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अनफिल्टर ये विद यासिर के पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में आप सबका आज पहली पॉडकास्ट जो एंटरटेनमेंट पे की थी, उस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो आज हम बात करेंगे अनफिल्टर विद यासिर में एकेडमिक सूरत हाल पे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो उसमें हमारे साथ होंगी एक शोज इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स खदीजा, वो बस थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। तो इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, अपने आपका ये मैार तालीम के ऊपर पाकिस्तान में जो डिफरेंट एजुकेशन जो पैटर्न्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उसमें अब क्या है एजुकेशन जो भी होती जा रही है, उसके ऊपर हम सब के ऊपर अपना व्यूज शेयर करेंगे। होप आपको पसंद आया। आप इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू सेशन को, एक कैंडिडेट गुफ्तगू होगी उनके साथ, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी मेरे व्यूज होंगे, जो भी उनके व्यूज होंगे, वो सब आपके साथ शेयर करें। तो स्टे ट्यून विद अस। बस तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ सोल्स इंटरनेशनल, रोल्स एकेडमी की डायरेक्टर एजुकेशन एकेडमिक्स। क्या किस नाम से आपको मैं या किस उससे मुखातिब कर रहा हूँ, मुझे बता दें। इतना एक्सपीरियंस है आपका, आपने डिफरेंट स्कूल में काम किया, डिफरेंट पोस्ट पे काम किया, आप खुद बताते हैं। मैं आपको किससे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या आप अपना अपने बारे में आप खुद बता दें। Okay, so my name is Khadija Bilkhawala. Currently, I'm working as the head of academics at Shoal International. It is an IB World School. उससे पहले मैंने like I started my career from Cambridge School, and I've worked at different Cambridge system schools. I myself have studied from a metric system school. And now currently from past 11 years, I am working with the International Baccalaureate Systems of Schools. तो लेकिन आपका तो अपना भी एक काम है, अपना भी एक कंपनी, उसके बारे में बताएंगे या वो भी मैं बताऊं। सो मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है जो एडवॉल्व 360 के नाम से है। हम बेसिकली टीचर ट्रेनिंग्स करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स करते हैं। इसके अलावा हम स्कूल्स इम्प्रूवमेंट या स्कूल्स में जहाँ पर भी कोई गैप्स वगैरह हो करिकुलम में, ओवरऑल सिस्टम्स में, इन्वायरमेंट में, सो हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो गैप्स वगैरह फिल करने में। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत पेरेंटिंग पे भी काम करते हैं, बट वो अभी भी बहुत बेसिक स्टेज पे है। करियर काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन यू नो दिस इज स्टिल एट अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज। चले इस पे तो हम आपके अपने स्टार्टअप पे आते हैं। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो आज हमारा मकसद है इस सेशन करने का, ये चीज करने का, कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, आइदर दे आर गोइंग इन डिक्लाइन बेसिस, और या इंक्लाइन कर रहा है या स्टेडी चल रहा है, या किस पोजीशन में। इसमें सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपका बहुत ओके, एक्सपीरियंस है, आप टीचिंग भी कर चुकी है, आप उसमें डिफरेंट रोल्स में रह चुके हैं, एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंट रोल्स में रह चुके हैं। फिर बाद में आऊंगा मैं उस टॉपिक के ऊपर कि क्यों डिफरेंस है पाकिस्तान में इतना एजुकेशन। ओके। सो अगर पाकिस्तान के अपने सिस्टम की बात करें, अगेन इफ यू सी, पंजाब वगैरह पे फेडरल बोर्ड है हमारे पास, जबकि सिंध वगैरह में लोकल सिंध एजुकेशन बोर्ड या बलूचिस्तान में बलूचिस्तान एजुकेशन बोर्ड एक्टिव है, या जिसको हम ओवरऑल मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। अगर इवन मेट्रिक और फेडरल बोर्ड के सिस्टम्स में देखा जाए तो काफी डिस्क्रिपेंसी है। एंड कंपेरेटिवली इफ यू सी, फेडरल बोर्ड ने अपने आप को काफी रिवैम्प किया। आई मीन लॉन्ग बैक व्हेन माय ब्रदर वाज स्टडीइंग फ्रॉम अ फेडरल बोर्ड सिस्टम, आई कुड सी कि वो काफी ओ लेवल वगैरह के स्टाइल पे उनके पेपर पैटर्न्स वगैरह थे। लेकिन मेट्रिक सिस्टम में हम सब ने जो पढ़ा वही आज तक पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बी इट अ पेपर पैटर्न, बी इट हालांकि बीच में आई लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, मुझे पता है कि मैथ्स वगैरह मर्ज हो गया था और इस तरह था कि आप नाइन्थ में ये पेपर्स दोगे और टेंथ में ये पेपर्स दोगे, और बुक्स भी चेंज हुई थी एंड दे वर वेरी गुड बुक्स। बट देन अगेन इम्प्लीमेंटेशन का इशू आया और चीजें जो है एज सच इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ये वो सारे टाइम्स है जब जो है 2 इयर्स बैचलर्स खत्म हो गया, 4 ईयर बैचलर्स आ गया। बट येस, सिंध एजुकेशन सिस्टम का मेजर जो ड्रॉबैक है, मेजर जो फ्लॉ है, वो यही है कि चीजें पेपर पे तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन जहां पे आती है या जो उसकी पेपर इफेक्टिवनेस पे है तो पेपर पे तो बहुत सारी वहां चीजें पे होती है आके ना, हर जगह पे जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट। तो मेरा सवाल यही है, इतने डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन क्यों है? एक
करिकुलम एक मोड ऑफ एजुकेशन ओवरऑल द पाकिस्तान क्यों नहीं है? आप देख लें, मैट्रिक अलग सिस्टम है, ये आपका फेडरल बोर्ड अलग सिस्टम है, आकान बोर्ड अलग सिस्टम है, सही है। आपका इंटरमीडिएट पे आ जाते हैं, उस पे अलग है, ए लेवल्स ओ लेवल्स वो अलग पैटर्न है, आईबी सिस्टम अलग सिस्टम है। हर कोई अपनी अपनी वो एक वो क्यों बना के बैठा हुआ है? क्यों एक सिर्फ ओवरऑल एक सिस्टम क्यों नहीं है इसमें आपके पास एजुकेशन के अंदर? प्राइवेट सिस्टम्स अलग होते हैं, ठीक है, हर हर जगह पे होते हैं कि जहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम्स अप्लाई किए जाते हैं, वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अगर हम उनको हम अभी भी एक साइड पे फिलहाल रखें और अगर हम लोकल सिस्टम्स की भी बात करें, आप देखोगे कि अभी लाइक ओवर अराउंड 5 to 6 years बैक नेशनल करिकुलम के बारे में बहुत हाइप्ड हुआ था, और जो है वो दैट वाज एन एफर्ट टू ब्रिंग ओवरऑल द करिकुलम इन पाकिस्तान इन सिंक, ताकि सारा पूरे अक्रॉस द कंट्री करिकुलम सेम हो जाए। अगेन जब वो सिटी वाइज गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज आए, उस पर अभी भी काम हो रहा है। वो करिकुलम जो बनाया गया उसमें काफी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लिया गया, लोकल आपके जैसे आ खान बोर्ड से या कैम्ब्रिज सिस्टम के बोर्ड से लोगों को लिया गया, लोकल टीचर्स को लिया गया, और काफी वो करिकुलम ऑफ कोर्स उस पर काम किया गया ताकि वो स्किल बेस्ड हो, वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड करिकुलम ना हो, कंसिडरिंग द नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। नहीं तो वो नॉलेज चीज हुई, बेस में लेकिन भी नॉलेज दी जाती है। मुझे तो नहीं लगता नॉलेज बेस में भी ये जो सिस्टम में नॉलेज दी जाती ओके, मसला अगेन यहाँ से यह आता है कि नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे है। यहाँ पास्ट पेपर्स पे फोकस ज्यादा होता है, तो ये होता है कि जी, आप रोट लर्न कर लो, ये रेक्टाफिकेशन। 5 सवाल आने हैं, ये 5 में से कोई भी 3 तो आ ही जाएंगे, आप पास हो जाओगे, सो यू जस्ट आई थिंक ये ओवरऑल हमारा माइंडसेट और कल्चर बन गया है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी रॉन्ग। और उसके लिए ओवरऑल बी इट अ पेरेंट, अ चाइल्ड और स्कूल, एवरीबडी हैज टू चेंज द माइंडसेट, एंड इट विल ओनली हैपन जब आपके करिकुलम की रिक्वायरमेंट या डिमांड उस तरह की होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, व्हेन आई एम सेइंग कि मैं आईबी स्कूल में हूँ, ऑफ कोर्स वहां पे होलिस्टिक अप्रोच है, वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम्स पे एम्फेसिस नहीं है, आपके प्रोसेस पे एम्फेसिस है। तो जब प्रोसेस पे एम्फेसिस है, तो आपकी जो ओवरऑल आपने 2 साल 5 साल में पढ़ा है, आपको वो सारा इंटीग्रेट करना है। उनका एग्जाम्स कॉन्सेप्चुअल आता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड आता है। लेकिन अगर हम अपने पेपर्स देखें तो हमें पता है आपसे डेट्स पूछी जाएंगी, व्हाट वाज दैट, हाउ वाज दैट, इवेंट्स पूछे जाते हैं। सो ऑफ कोर्स अगेन गोइंग बैक टू रोट लर्निंग करनी है, माइंडसेट वही है, वही इंप्लीमेंट होता है, तो फोकस समझने पे नहीं होता। जब फोकस ही समझने पे नहीं होता तो नॉलेज नहीं आती, तो मैं वही और कह रहा हूँ स्किल्स ना, तो डेवलप होता ही नहीं है। यहाँ तो स्किल डेवलपमेंट पे तो काम नहीं होता ना। यहाँ तो आपके बिल्कुल नहीं स्कूलिंग होता। सिस्टम में जो है आपको सिर्फ वही होता है कि आपका शुरू से कि भाई 8 सब्जेक्ट हैं, टीचर ने इतना पढ़ा दिया, 4 सवाल करा दिए, 4 सवाल रट लेना, ये 4 सवाल में से 2 सवाल आ जाएंगे पेपर में, आप ग्रेड्स ले लोगे। मैट्रिकल सिस्टम जो हमने किया था वे 2090s के अंदर सिंपल से वही अभी तक यही हो रहा है। तो वहां पे अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, जो दूसरे प्राइवेट सिस्टम्स हैं, कैमरे सिस्टम्स हैं, जो आपका ऑक्सफोर्ड सिस्टम वो करते हैं, जो आईबी वाले हैं, वहां पे फिर भी होती है। लेकिन जो आपका मेजोरिटी ऑफ द चंक जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन हासिल कर रहा होता है मैट्रिक सिस्टम में जो पढ़ रहा होता है या इंटरमीडिएट, उनकी तो ऐसा कोई लर्निंग नहीं है। आखिर में आगे आजकल तो वो जो चीटिंग का रुझान है, वो भी आपको पता है। उस चंक को तो फिर उतना वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता ना, बिल्कुल। एक्सप्लोरिंग साइड पे मिल रहा होता है ना कॉलेज की साइड पे मिल रहा होता है। जब वो यूनिवर्सिटीज पहुंच रहे होते तो उनकी वो चीज बेस ही नहीं बनी हुई होती जो चीज वो आता। मैं एक अपनी मिसाल दूंगा, जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं ओ लेवल्स को टीच कर रहा था एक स्टूडेंट को, तो मैंने जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वो बंदा वो बच्चा ओ लेवल्स की 8 की बुक में पढ़ रहा था, बेसिक सब्जेक्ट। इतना डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस इतना है। या हमारे पास अगर इंटर लेवल पे अगर वो कोर्सेज मौजूद भी हैं ना, सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे फोकस क्या होता है, ये 5 चैप्टर्स करवा दिए जाएं आपके, इन 5 चैप्टर में से आपके पास इतना आ जाएगा कि आपके जो है ना नंबर आ जाएंगे, आपका ए ग्रेड बन जाएगा, या आपके जो है इतने इतने मार्क्स। जब ये फोकस होगा टीचर्स का, इसमें ब्लेम किसका है? बच्चों का तो ब्लेम नहीं है इसमें, या तो टीचर्स हैं या तो ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया। क्योंकि एक तो बच्चा आपके पास आता है पढ़ने के लिए, तो अगर आप उसको इसी तरह ट्रेन करोगे, वो तो उसी पैटर्न पे चलेगा शुरू से। तो इस चीज पे क्यों यासिर फोकस नहीं किया जाता? देखो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अगेन हम सिर्फ टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स टीचर्स क्लास में होते हैं, उन वो एक बच्चा या 10 बच्चा या इवन
50 बच्चा भी नहीं देख रहा होता। देयर आर टाइम्स वेयर एट अ टाइम वो 150-200 बच्चा पढ़ा रहे होते हैं। अगेन ये मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल गलत में नहीं उससे है। भी बुरा हाल है। तो एग्जैक्टली गलत है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड के अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 3 दिन के अंदर कॉपीज चेक करके या एग्जाम पेपर्स चेक करके वापस चाहिए, या आपने हर महीने एक टेस्ट लेना है, असाइनमेंट्स लेने हैं, और अगर इतनी इतनी मैसिव आपके पास पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की जो आपने केटर करनी है, ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं होता। फिर ऑफ कोर्स दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। ऑन टॉप देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट और रिगार्ड फॉर इन दिस फील्ड, यू नो। नहीं तो एक्नॉलेजमेंट, क्या आई एग्री कि एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है और रिगार्ड भी नहीं है, यहाँ पे वो वैल्यू भी नहीं है टीचर में जो बाहर दी जाती है टीचर्स को। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये भी एक नाउ फैक्टर सी, आता है। दो तरफ से प्रेशर होता है पेरेंट्स का भी। अगर पेरेंट्स भी बहुत अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, लेकिन उसके मार्क उसकी परसेंटेज क्या आई है, उसको वो ये मेरा बच्चा तो ए स्टार है। नहीं तो हर बच्चा ए आप स्टार हर सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। मसला ये जाहिर सी बात है, हर कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता। सही है, हर यहाँ पे जो बेसिकली जो चीजें हैं मेरे ख्याल से होने लगी वो रेस लगने लगी। ये एग्जैक्टली। आपका और एजुकेशन में जो है ना पेरेंट्स बच्चे को रेस यू लगा। विल सी, एग्जैक्टली, नो इट्स मोर देन एजुकेशन सिस्टम, यू विल सी इट्स अ पेरेंट्स माइंडसेट। यस, देखो एजुकेशन सिस्टम शो अंडरस्टैंड, ऑफ। एजुकेशन सिस्टम 3 चीजों पे कंप्राइज करता है, ठीक है। एक तो रिटन करिकुलम जो आपका होता है कि आपने फॉर्मुलेट किया, आपने क्या पढ़ाना है। फिर उसकी एग्जीक्यूशन, कि आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो हम कहते हैं कि टीचिंग मेथडोलॉजीज आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल। एंड देन हाउ यू आर असेसिंग इट टू सी के बच्चे ने क्या सीखा। जो हम बात करें कि बच्चे तो कुछ भी नहीं सीख रहे, ना नॉलेज आ रही है, स्किल्स तो छोड़ दें, नॉलेज भी नहीं आ रही, ठीक है। सो 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी करिकुलम के। हमारे यहाँ फोकस सारा ये होता है कि एग्जीक्यूशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। सारा फोकस ये होता है कि आपने क्या पढ़ाना है और उस पर मार्क्स क्या लाने हैं बच्चे ने। सो बच्चे के ऊपर भी ये प्रेशर है कि मुझे किसी भी सूरत में एक पर्टिकुलर नंबर्स लाने हैं, क्योंकि वरना बिकॉज पेरेंट्स आर कंपेयरिंग सिबलिंग्स, कजिन्स, इवन खानदान के दूसरे बच्चे। और क्योंकि पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए चाहिए कि हमारा बच्चा टॉप कर रहा है या हमारा बच्चा इस पर्टिकुलर स्कूल में जा रहा है, ठीक तो है। ये ट्रेंड गलत नहीं है, ये ट्रेंड तो गलत है ये ना, ये ट्रेंड इस बिल्कुल ट्रेंड गलत को है, और चेंज देखो होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल देखिए, होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू और दैट हम कि बच्चा अगर साइंस में अच्छा है तो जरूरी नहीं है जियोग्राफी में आपका दूसरी में चीज या हिस्ट्री में अच्छा एग्जैक्टली हो। सही तो हो सकता है वो साइंस में एग्जैक्टली अगर 100% मार्क्स ले जाए आपके, तो हिस्ट्री में वो आपके 50% मार्क्स ले जाए। तो जब या ओवरऑल द कंप्राइज रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है डाउन आएगा रिजल्ट, वो नहीं होगा कि 100 हर किसी में लेके जाए। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। सारा मसला ये आता है कि इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में इसकी कैसे एक्सेप्टेंस आएगी? नहीं है। ये एक्सेप्टेंस ये कैसे आएगी? acceptance, see, when I work, or in any school, or when I'm teaching, when parents come to me, I would tell you that parents need more counseling than a child, यस, यस, आई थिंक आई and this is what देखिए, we देखिए, constantly do. मसला ये है ना, पेरेंट्स ही तो बच्चे को रेस में लगाते हैं ना, कि भाई तुम्हें इतने नंबर लेकर Exactly, आने हैं, तुम्हें जो है ना ए परसेंटेज लेकर exactly. आनी, तुम्हें ए परसेंटेज अब लेके देखो, आनी है। हालांकि when I'm like now working in an IB system, जो कि कहता है कि आपने कोई एक साइंस या आर्ट्स या बिजनेस फील्ड्स नहीं सेलेक्ट करनी, आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिकॉज इंटर के बाद यू कैन डिसाइड एंड गो इनटू डिफरेंट फील्ड्स इन द बिल्कुल, यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। हमारे पास आज भी पेरेंट आके बोलता है तो आपके पास साइंस और बिजनेस का ऑप्शन नहीं है। नहीं तो असल में वो उस एजुकेशन सिस्टम पड़ गया है, जैसे आप यहाँ पे हम अपनी बात करते हैं, हम जिस 9th में आपको सेलेक्ट करनी पड़ जाती है, क्यों? राइट, मेरा हम भी इससे ये करवाते सवाल हैं। था, 9 में आपको या बायो लो या कंप्यूटर लो। सही है, आप राइट, कंप्यूटर लेने वाला आगे जाके वो बायो, अगर उसका दिल चाहे नहीं समझ में आएगा कि बायो नहीं ले सकता, उसकी फील्ड एग्जैक्टली, रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब बायो लेने वाला जो आगे जाके वो कंप्यूटर भी ले सकता है, वो भी ले सकता है। इंटर में जाके आपने डिफाइन कर लिया कि मुझे प्री इंजीनियरिंग लेना है, प्री मेडिकल लेना है। प्री ट्रू, मेडिकल वाला आगे जाके वो, अगर उसको समझ में नहीं आता पूरे 2 साल, वो जैसे तैसे करके पास करता है, चले उसको समझ में नहीं, लेकिन अब उसको बाउंड हो गया वो, क्योंकि उसके लिए आगे की आदि की फील्ड बंद हो गई। तो ये हमारा सिस्टम ही उसको आपका नैरो टू नैरो डाउन करता जा रहा है ना। अब उनका माइंड सेट ही वही बना हुआ है कि आपने 2 फील्ड सेलेक्ट करनी है, आगे जाओगे अगर प्री मेडिकल लोगे तो आप जो है बाउंड हो जाओगे, प्री इंजीनियरिंग लोगे तो आप लोगे, आपके पास ऑप्शन ओपन होंगे। तो ये सिस्टम में है ना कि आपके इनिशियल सिस्टम ही वैसा चलता हुआ आ रहा है, तो इसीलिए वो पेरेंट्स भी जो है उनके लेकिन माइंड सेट में बना हुआ है। सही है। लेकिन जब आपको देखो, अगेन पेरेंट्स का माइंडसेट है ना, सबका है, ठीक है, वी जी, ऑल अंडरस्टैंड, हम सब ने भी उसी सिस्टम से पढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आप ओवर द पीरियड जब आप चीजें देखते हो तो आप चेंज करते हो अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरा हो नहीं रहा हमारे वो। यहाँ हो नहीं रहा। दूसरा हमारे यहाँ लाइक नो मैटर कितना अच्छा सिस्टम हो, पेरेंट का ये है
अगर लड़कियां हैं तो मैंने डॉक्टर बनाना है, लड़का है तो मैंने इंजीनियर में भेजना है, वो तो उसने इंजीनियर दो ही फील्ड है बनना है। ना, पाकिस्तान में 2 फील्ड है सिर्फ, डॉक्टर या इंजीनियर, हाँ, बाकी कोई फील्ड नहीं है। चाहे बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट हो या ना हो, nobody is bothered. Like I had a child who wanted to become a chef, and नहीं, he वो did his mini बावर्ची बनो। project on food, and it was तो excellent. तो लोग बोलेंगे कि Parents were so furious, and they were like, आपने उसको अलाउ कैसे किया है? ये तो पेरेंट्स तो बाद में तो उसको भाई, बोलेंगे तो बावर्ची बनोगे जाके। हाँ एग्जैक्टली, और ये आई एम टेलिंग यू विद people who are actually good families and good educated people. नहीं तो मैंने आपको बताया ना, उनका माइंडसेट वही ना, वो कंपैरिजन वो इसी तरह करते हैं ना दूसरी फैमिली के साथ। देखो आप ये थोड़ा बोलेंगे, उसको जाहिर सी बात है ये भी सुनने को मिलेगा पूरे खानदान में क्या होगा, तुम्हारा बेटा बावर्ची है। एक फैक्ट। बट लेकिन हर कोई मास्टर शेफ बहुत शौक से देखता है और इम्प्रेस भी होता है रम देखिए, रम से गौरव मैं से, वही कह राइट? रहा हूँ ना, देखने में तो अच्छा लग रहा होता है, वो दूसरे का बच्चा बच्चा बन रहा है तो वो सही है, लेकिन हमारा बच्चा ना बने, ये एक फैक्ट है। तो यही फैक्ट जो है ना, ये चेंज मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला। और दूसरी बात एक और, यहाँ पे जितने एजुकेशन सिस्टम डिवाइडेड है कि आपका हर बच्चा जो है आपका वो उस लेवल पे नहीं जा सकता। हर बच्चा उस एजुकेशन में जो है ब्रॉटअप नहीं हो सकता। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी कि मैंने वो लेवल्स की जो और अपनी मैट्रिक वाली या इंटर वाली जो चीजों को कंपेयर किया, तो उस मैं अभी की बात नहीं बता रहा आपको, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तक 17-18 साल हो गए इस बात। तो उस वक्त की बात है कि उस वक्त जो चीज कंपैरिजन हो रही थी, तो वो कंपैरिजन अलग अलग। तो इस कंपैरिजन के थ्रू आपका ये चीज जो आपकी एक्सेल चीजें नहीं हो सकती, इसमें आपको ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। और ड्रास्टिक चेंज उसी वक्त आएगा जब आपकी माइंडसेट जो बच्चों को लाने वाला है स्कूल, वो चेंज होगा। और कुछ और दूसरी चीज एक और यहाँ पे भी है कि सोसाइटी में कि भाई आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल अगर ओ लेवल्स में पढ़ रहा है, एक बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, उनकी कन्वर्सेशन भी डिफरेंट होती है क्योंकि उनका माइंडसेट बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका। और दूसरी बात है कि आपका जो एजुकेशन का मेयार अकॉर्डिंग टू दैट कम से कम होता जा रहा है, यानी डिक्लाइन की तरफ है। तो क्या कहेंगे आप? Yasir, definitely decline की तरफ है, because again, it's not a well paying job, and of course to sustain and to with respect to inflation, teachers के भी घर बार हैं, उनको चलाने होते हैं। They do multiple jobs. When they do multiple jobs, they are not focused, or their jobs are not their priority. School job, क्योंकि वो कहते हैं हम ट्यूशन में से ज्यादा पैसे बनाते हैं। So नहीं तो why do we focus on अगर school, वो स्कूल में पढ़ा दे तो right? ट्यूशन की This जरूरत is ही नहीं this पड़ेगी ना। this is a very common issue. नहीं, स्कूल एग्जैक्टली में लेकिन यही बहुत कॉमन इशू है। और जब हम हायर करते हैं, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी दैट यू कैन नॉट गिव ट्यूशंस टू एनी ऑफ द चाइल्ड इन योर विद इन द जो भी स्कूल्स के हैं जिन बच्चों को आपने पढ़ाना है। लेकिन ये इशू बहुत आता है, उसकी वजह से हमें, हाँ, बस टीचर टर्नओवर का बहुत इशू आता है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। एंड इट्स नॉट दैट प्राइवेट स्कूल्स में कंपेरेटिवली बहुत अच्छी सैलरीज दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी सैलरीज नहीं दी जाती। लाइक इवन इफ आई कंपेयर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, I know my teachers are paid more than what is being paid in the banking sector. And you would see nowadays I receive CV from corporates and banking sector, right? वो लोग आना चाह रहे हैं स्कूल टीचिंग की तरफ, क्या नहीं माइंड सेट तो लेके कि पार्ट टाइम जॉब है? तो इट पार्ट इज टाइम नॉट अ पार्ट ऐसी है टाइम ना। जॉब। देखिए मसला तो यही है ना कि वो उनको तो ये पता है सुबह 8 बजे जाना है, 2 बजे छुट्टी। दैट्स अ 2 बजे पार्ट छुट्टी टाइम। नहीं होती। मैं एक हम बता रात तक लगे होते हैं। मैं आपको एक माइंडसेट बता रहा हूँ ना, जो पार्ट टाइम जॉब है, जो एक ओवरऑल द चीज वो देख रहा है, वो चीज को ये देख रहा है ना कि भाई सुबह जाओ उसको तो जब वो कहते हैं ना समंदर बात से स्विमिंग पूल से बाहर बैठ के देखो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब जाके देखो तो कितना अंदर जाओगे तो पता चलेगा ना कितना गहरा है स्विमिंग पूल। फिर आपको पता चलेगा स्विमिंग, तो बाहर से तो ये देख रहा है ना सुबह जाओ 8 बजे जाओ, छुट्टी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, तो आपका समर वेकेशन 2 महीने छुट्टी, छुट्टियां बहुत काम कम करना पड़ेगा तो काम हो जाएगा। I'm just hoping my teachers don't watch it. They will come and tell me that it says 2 months of holidays. Saturday, Sundays are supposed to be off. You give us work. नहीं तो ये तो अब आपके ऊपर है ना। मैंने तो ये पहले बोलता ना कि आप हेड ऑफ वो अपने स्कूल की करें तो आप अपने उसको कर। दूसरे तो जो है बाहर से देखने वालों को तो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि बाहर से देखने के लिए तो बहुत आसान है ना कि भाई आप जाओ टीचिंग करो, कि आपका ये करो प्राइवेट, या तो आप टीचिंग करोगे थोड़ा नाम बन जाएगा, टीचिंग छोड़ दो, प्राइवेट छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटे जाओ Exactly. ट्यूशन हाँ. करो, आप वहां से पैसे बना लो, पार्ट टाइम जॉब आपकी है। दैट्स द माइंड सेट कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कुछ ना मिले तो भाई टीचिंग कर दो।
Exactly. Like Yasser, when I did my M.Ed, I did a research on teacher turnover. और एक पेपर था, उसमें बहुत क्लियरली था कि जिसके पास कुछ करने को नहीं होता वो सोचता है टीचिंग में चला जाए. मैं आपको व्यूज बता रहा हूँ ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, आई डिड इट. गर्ल्स, मैं आपको एग्जाम ये भी नहीं. सब छोड़े, मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूं ना, मेरे पास जॉब नहीं थी, आई डिड दैट. सिंपल इज दैट. मैं बैठा हूँ आपके सामने एज अ होस्ट बन के कि मैंने की है ये चीज. कुछ नहीं था तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी. वही टीचिंग कर लो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो. सेम एज देखो ये अगेन, देख. ट्यूशन पढ़ाना और टीचिंग को एज ए प्रोफेशनल करियर लेना, इट्स दीज आर टू वे टू डिफरेंट थिंग्स. बिल्कुल. लेकिन राइट, सही, वी ऑल कम इंसिडेंटली. ठीक है. Like girls, like in my families, there was no concept of going, doing a job. So I came into teaching because the two professionals that were acceptable was either टीचिंग. you are a doctor, so you can doctor or teaching. ठीक है. And they, how they everybody thinks कि चलो थोड़े दिन का शौक है, पूरा हो जाएगा. बिल्कुल ऐसी है. तो मैं वही तो कह Right? रहा हूँ But I जिन्होंने took it as a profession, तो मैं वही कह रहा हूँ and it's जो been, लोगों यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है ना एज अ प्रोफेशन, बहुत कम लोगों में. यहाँ पे जो exactly. लोग टीचिंग की तरफ आते हैं ना, आइदर दे डोंट हैव एनीथिंग टू. सही है. माजरत के साथ आपके टीचर्स को शायद हो सकता है वो आपको बाद में बैठ के मेरे बारे में बहुत कुछ बोले. अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूँ, देखिए सिंपल फैक्ट है जो मैं व्यूज बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आउटर व्यूज सुनता हूँ. जिनके पास कुछ करने को नहीं है, टीचिंग कर लो, थोड़े देर साथ साथ सर्च करते रहना, जॉब जॉब हो जाएगी तो जॉब कर लेना. मेल्स का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, फीमेल्स का नहीं, टाइम पास हो जाएगा जी, आपका कोई काम नहीं है जब तक करने को शादी तो नहीं होती. सुबह से शाम तक 8 बजे आप चले जाएं, 2 बजे तक घर वापस. तो आपका दिन में आप वापस आएंगे तो एक ऑफ द टीचर आपका टीचिंग कैरियर फिर 1-2 साल बाद छोड़ दे. तो टीचिंग का टर्नओवर क्यों है, इसकी वजह टीचर्स का टर्नओवर क्यों है. और फिर जो लोकल स्कूल खुल गए, जो चेंज नहीं है स्कूल की, जहाँ पे वो आपको, उनके लिए तो बेनिफिट है ना कि भाई भाई कोई आ रहा है कि आपका जो है विद इन द पे, उनके पास अगर कोई एक मेल टीचर आ रहा है हाउस होल्ड वाला, वो आपको 25K आपसे मांगता है. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सही है. और कोई ऐसा बाय प्रोफेशन नहीं आ रहा, वो अगर प्रोफेशन आता है तो जाहिर सी बात है वो 25 टू मोर देन मांगेगा. जो ऐसे ही आ रहा है आपके पास तो वो बोलेगा मैं 10 में भी करने को तैयार हूं. ऐसे ही है आपके पास, वो उसको तो टाइम है. तो जो लोकल स्कूल है उनके उससे तो बेनिफिट है, कम पे में उनको टीचर मिल रहा है, उनको वो चीज मिल रही है. आइदर वो टीच करे ना करे, जैसे करे, कि उसका प्रोफेशन नहीं है. जिन्होंने प्रोफेशन बनाया तो जाहिर सी बात है वो आपको आस्क भी करेंगे, सीख भी करेंगे चीजों को कि भाई हमें ये चीज मिलेंगी तो हम आगे जाके वही वो चीज प्रोस्यू करेंगे. तो मेरे ख्याल से इस चीज में भी लैकिंग है कि ये जो आपका कहते हैं ना कि सभी आ रहे हैं वो आपका बनना शुरू हो गए. तो आप जाहिर Yeah. सी बात है आपका जो लोकल स्कूल है वो बोलते हैं भाई आप जाओ, ठीक है, आपको इतने नहीं देंगे हम, इतने में तो हम 2 रख लेंगे, 2 टीचर. ये भी एक फैक्ट है जो सही बात. बहुत सारे लोग टीचिंग को जो है ना एज अ प्रोफेशन ही अपनाते हैं, Yeah. क्योंकि उनकी चीजें फुलफिल नहीं होती. कि देखिए मसला ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो यही है कि आपके जो मेन चीज है ना, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई आपका वहां पे आके टीचिंग नहीं कर सकता. आपके पास इतनी लोकेलिटीज में टीचर स्कूल्स हो गए तो जाहिर सी बात है वो जाके अप्लाई करते हैं और वो सीख करते हैं उधर की पेमेंट. जाहिर सी बात है वो पेमेंट नहीं देते तो वो फिर वो एज अ प्रोफेशन नहीं लेते. और मेन जो बड़े स्कूल्स हैं वो भी आपको एज अ इनिशियल फॉरन से हायर नहीं करते, उनको भी जो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशन का सवाल होता है. तो इस पे क्या कहेंगे, ये मैं सही, मेरे व्यूज सही है, या जो मैं Uh, ओवरऑल द एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें कुछ वो आप ऐड करें. Yes, things have changed a lot. Like I myself prefer to hire fresh graduates, क्योंकि उनके अंदर willingness to learn and adapt ज्यादा होती है. वो जो प्रोफेशनल्स आते हैं हमारे पास, वो एक माइंडसेट से आते हैं कि हम आएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, बच्चा कॉपी करेगा और हम चले जाएंगे. यू वो नो तो उनका पैटर्न बना हुआ होता है. एग्जैक्टली. लेकिन जो नए लोग आते हैं वो इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, वो बच्चों से कनेक्ट करते हैं. वो जो है उनको पता होता है कि द थिंग्स दैट दे हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर टीचर्स एंड दे डोंट लाइक, दे डोंट अप्लाई दोज थिंग्स देन. So I always try to hire fresh graduates who are willing to learn, who want to stay long term and take it as a profession. Doesn't matter. I train them for different teaching methodologies, and I'm okay that it will take time. I'm fine with that as long as they have good communication skills and they know their subject. मेरे ख्याल से टीचिंग में और टीचिंग इसमें जो है ना आपके पास सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. Yeah.
अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, भले ही आप कितने भी अच्छे टीचर हो, तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने स्टूडेंट से, तो फिर आपको वो चीज वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे आप उस चीज को, जो एग्जैक्टली चीज वो बहुत सारे करना लोग चाहते ऐसे आते हैं कि जिनको अपना सब्जेक्ट तो पता होता है लेकिन वो समझा नहीं सकते हैं क्लास में। जब वो व्हेन आई टेक डेमो और जो जिस तरह लेक्चर दे रहे होते हैं आ, वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सो अगर एज अ एज सच अ सीनियर पर्सन व्हेन आई स्ट्रगल अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल पे है, चाहे वो 9th 10th का हो या इवन 11th 12th का हो, इवेंचुअली वो टीनेजर्स हैं, वो 18 19 ईयर्स के बच्चे हैं, दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड और वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सो फिर ऐसे लोगों को हमें हायर करना ऑफ कोर्स हमारे लिए मुश्किल होता है, हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम नहीं करते हायर। और हैं। बहुत दफा हम जब सीवीज जो है स्क्रीन आउट कुछ इन चीजों की बेसिस पे ही करते हैं। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, अगर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्योंकि अभी कुछ करने को नहीं है, जब तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होती है, जब तक जॉब स्टार्ट नहीं होती है, जब तक मैं स्कॉलरशिप आने वाली है, यू नो बिकॉज अंडरस्टैंड कि ठीक है, आप आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे पास कोई 50 साल या मरने तक काम करो, लेकिन एटलीस्ट साल के बीच में आई डोंट वांट एनीवन टू लीव बिकॉज दैट पुट्स द चाइल्ड एट डिसएडवांटेज। देखिए ये, बच्चा हाँ टाइम ये लेता है टीचर को बिल्कुल समझने में, बिल्कुल बच्चा टीचर से कनेक्ट करने में कम से कम भी 2 3 महीने लगाता है। बिल्कुल और अगर उस 2 3 महीने में 4 महीने में टीचर चला जाए तो वो फिर से एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। बिल्कुल। देखिए क्योंकि देखिए, देखो स्कूल्स की प्रायोरिटी बच्चा है, बच्चे की एजुकेशन है। मेरा तो इस प्राइवेट स्कूल बहुत बुरे समझे जाते हैं, नहीं नहीं लेकिन देखिए राइट नाउ आई थिंक एजुकेशन में जो भी काम, अगर थोड़ा बहुत जो भी एक स्टेबिलिटी है, जितनी भी जिस लेवल की भी, वो प्राइवेट स्कूल्स ही ला रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स की बिल्कुल इस वक्त कोई तो भी स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए प्राइवेट, अनफॉर्चुनेट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं एक बात बोलूंगा, प्राइवेट स्कूल में भी तो कैटेगरी चले, हम गवर्नमेंट को तो अभी साइडलाइन कर देते हैं गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, लेकिन हालांकि होना वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में भी तो डिवाइडेड है। एक है गली के हाँ, कोने में खुला हुआ स्कूल, वो भी प्राइवेट स्कूल कहलाता है। तो right, ये एक है आपके जो चेंज बने हुए हैं, जो आपके जैसे डिफरेंट, में किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चेंज हैं जिसमें आपके पास हर एरिया में उसके अपना कैंपस है, वो है स्कूल। तो right, लेकिन आपको ही पता है, जिस तरह का इन्फ्लेशन हो गया, जिस तरह का हो गया, हर कोई वो चीज, उसकी फीस आजकल की अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। तो मेजोरिटी नहीं है, का जो स्कूल का जो बच्चों का जो चंक है, वो जाता है आपके लोकल स्कूल्स के अंदर, जो आपके पास right, गली के कोने पे या कि दूसरी गली में, या जो आपके एरिया में खुला हुआ होता है। और आपका एक तो जब से वो है ना कमर्शियल, मेरे एक है कमर्शियल बन गया ये चीज, यार स्कूल right, का बिजनेस है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू हो जाएगा आपका स्कूल का चलना शुरू हो जाएगा, बच्चे आने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाना तो हर किसी ने है ना। अब जाहिर सी बात है, आप फीस कम कर दो, आपके पास जाहिर सी बात है बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी में आएगा, वो आपके पास तो उस जो स्कूल बना रहा है ना, तो मेरी जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वो अपने उस स्कूल को किस तर्ज पे लेके जाना चाहता यासिर अगेन देखो, जैसे हमने कहा कि स्कूल्स कमर्शियल एंटाइटी हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स दे आर नाउ कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एंड दे आर अ बिजनेस। अंडरस्टैंड के जिस तरह कंपनीज के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्कूल्स के भी स्टेक होल्डर्स हैं। है। अगर स्कूल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका आउटपुट हो, तो उसको भी तो इनपुट चाहिए ना। बिल्कुल तो वो कहाँ से वो इनपुट, उसकी उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ जो है वो फीस है। बिल्कुल यही है। लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें यूटिलिटीज भी हैं, एसेट्स भी हैं, सैलरीज भी हैं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स देखो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी स्कूल को, इन नहीं, किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं है प्राइवेट वो स्कूल्स को, ठीक है। वही है ना, आ, उसका टैक्स वगैरह ईच एंड ज्यादा एवरीथिंग होती है। सब कुछ, और चलो वी आर फाइन पेइंग ऑल दैट, वी हैव नो प्रॉब्लम। द इशू इज के उसके बाद एक सपोर्ट जो मिलना चाहिए, जो एक एटलीस्ट आप तंग ना करो बिला वजह, जो तंग करने वाली बातें होती हैं, ठीक है। वी ऑल्सो फेस दोज थिंग्स एंड नहीं, देखो, ऊपर से सब अच्छा लगता है, वी नो व्हाट हाउ बैकग्राउंड थिंग्स वर्क, ये ठीक है। बैकग्राउंड में तो सो देखिए उनका काम तो है ना आपके साथ, वो अगर वो आप वो ना करे तो फिर फायदा। so there are a lot of struggles, and when these things happen, when there's no support, you cannot expect के स्कूल अपने एक्सपेंसेस या ओनर जिसने स्कूल खोला है वो एक्सपेंसेस अपनी जेब से भरेगा। वो भरते हैं, छोटे स्कूल जो होते हैं वो हर वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं अगर उन्होंने एक क्वालिटी मेंटेन रखनी है। उनके पास बच्चे नहीं आते क्योंकि जाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अब अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, देखो खर्चे तो हैं, खर्चे नहीं बिल्कुल कम हो रहे क्योंकि वो मेंटेन कर रहे हैं क्वालिटी। तो वो जाहिर सी बात है अपनी जेब से दे तो रहे हैं, लेकिन वो कब तक देंगे।
इवेंचुअली या तो फिर वो बंद हो जाते हैं बिल्कुल। या फिर वो जो है अपनी क्वालिटी गिरा देते हैं। नहीं, आपका क्वालिटी देखे, क्वालिटी एक, अगर क्वालिटी गिरने में जो है, देखिए मैं अगर एज अ टीचर के परस्पेक्टिव से बात करूँ, जो मैं वे ऑफ बहुत पहले जो जब मैं स्टार्ट करता था मैं इसको, अगर देखूँ तो पैसे जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं दे पा रहा, एक एज अ टीचर अगर पढ़ा रहा है, चले आपने एक हायर किया एक बंदे को, ठीक है, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरा पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर एज अ टीचिंग के ऊपर, जो मैंने एक दफा छोड़ी भी थी टीचिंग, मैंने जो है, क्योंकि मैं जब अपनी एक वो कर रहा था कि आपको, मेरे पास एक ट्यूशन आए थे, मैंने उन दो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक हफ्ता पढ़ाया था मैं। अच्छा, मेरी जॉब उस वक्त लगी थी नहीं तो, लेकिन मेरे जॉब की टाइमिंग्स नहीं, कि मुझे नहीं पता था मैं कब फ्री होऊंगा, क्या होगा क्या, ये स्टार्टिंग फेज था, तो मैंने उनको बोला भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, आप किसी और को ढूंढो। हालांकि अर्निंग थी मेरे पास, वो आ रहे थे, वो कह रहे थे नहीं आप पढ़ा कर सकते, मैंने उन्हें, मैं कहा भाई मैं इसमें मैं टाइम ही नहीं दे पाऊंगा, फायदा मैं हफ्ते में एक दिन दूं, दो दिन, मुझे खुद नहीं पता होता, मैं आपके पास ऑफिस से वापस आता, तो ये तो आपके ऊपर भी डिपेंड इट्स करता अ है ना, अगर आप, कमिटमेंट, राइट? कमिटमेंट है ये पूरी आपका फॉर डेफिनेटली एग्जाम्पल, करता है। कि और आप जो यासिर है इसी वजह से यू विल सी लाइक फॉर एग्जांपल जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो या तो खुद ही अपनी चीजें कमिटमेंट कम कर देते हैं, वरना ऐसे भी टीचर्स हैं जो कि आज के बड़े प्राउडली बताते हैं हम 3 स्कूल्स में जो है पार्ट टाइम जा रहे हैं तो हमें एक और स्कूल चाहिए। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप पार्ट टाइम जा भी रहे हैं तो आप एटलीस्ट उस पर फोकस करें, आपके पास जो है, ये बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे भी देखे, जब मैंने आपका एक, मैंने कहा ना स्कूल में भी काम किया था मैं, तो उसमें कि भाई टीचर्स बीच में छोड़ के चले जाते हैं, अगर आपने दिया है अपने आप हाथ में, तो एटलीस्ट कंप्लीट दैट सेशन, Exactly. पेपर्स हो, पेपर्स के बाद अगर आप मूव आउट कर जाए, दैट्स ओके, कि नया सेशन होगा, नया टीचर आएगा, वो टेक केयर कर लेगा और बच्चों को बच्चे उसके बाद। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कि हमने भी बहुत सारे स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि बीच में इसको 6 महीने बाद बंदा चला जाता है, पेपर से पहले नया आता है, उसका एक, देखिए हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ा, कोई किसी का पैटर्न फॉलो फॉलो नहीं कर सकता, ना कुछ हो सकता, मेरा अपना होगा, आपका अपना होगा, दूसरे का अपना होगा। अब बच्चे किससे कनेक्ट कर जाते हैं, कौन 50 बच्चों में से कौन जल्दी कनेक्ट करता है, कौन देर से करता है, एटलीस्ट कंप्लीट द सेशन, या मेरा ये मानना है, लेकिन टीचर्स यहाँ पे बहुत सारे कंप्लीट नहीं करते सेशन। यही ना यासिर जो मैं कह रही हूँ कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत है और इसीलिए देर आर टाइम्स कि हम जो है हमें लगता है कि ऑफ कोर्स किसी को आप रखते हो एक दफा में आपको नहीं पता चलता कि वो कितना कमिटेड है और कितना अच्छा इंसान है। बिल्कुल। ठीक है, डेमोज बिल्कुल। बहुत दफा जो होते हैं वो बहुत अमेजिंग डेमोज होते हैं, लेकिन तो हमें सिंगल एक होता है दो ना। महीने बाद पर अंदाजा होता है कि वेल एक दो महीने बाद हमें अंदाजा होता है कि बंदा जो है ही इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस और आवर किड्स, राइट? हम ये फिर भी टाइम देते हैं, हम इसलिए थोड़ा एडवांटेज देते हैं कि हमारा सिस्टम अलग है, तो हम कहते हैं मे भी बंदा टाइम लेगा समझने में। हम 6 महीने देते हैं, हम कभी कभी एक साल भी देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मुस्तकिल वो बच्चे को डिसएडवांटेज ही मिल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उसको बोले कि वी डू नॉट रिक्वायर योर सर्विसेज। चले, ये तो बहुत अच्छा रिक्वायर्ड सर, अब इस पे हमने बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स पे बात कर ली, कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, बहुत हमें तनक की वो आ जाएगी रिपरकशन। ये बताएं कि अगर हम इसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से आउट हूँ इस चीज से, मैं इस पे जो है ना थोड़ा बहुत कमेंट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत तकरीबन 10 साल 12 साल हो गए जो मैं इस स्पेस से, इस फील्ड से आउट हूँ। तो उसमें क्या होगा, क्यों मुझे तो, मैं जितना देखता हूँ ना, वो सिर्फ डिक्लाइन ही डिक्लाइन है, कोई पॉजिटिव वो नहीं आ रहा है एक्सपेक्ट आपका, अगर मैं देखूँ एक साइड तो बहुत अपर जा रही है, जो दूसरे जो क्लास, जैसे आपका स्कूल हो गया, बीकन हो गया, दूसरे हो गए, एकेडमी हो गया, वो दूसरे हो गए, उनके जो बच्चे होते हैं उनका लेवल अलग होता है, कराची ग्रामर हो गया, वो हो गया, और दूसरे डिफरेंस को कैसे कम किया जाए उनमें, उनके यास्टर अगेन देखो माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है। लाइक आई नो पेरेंट्स, और मैं ऐसे ऐसे पेरेंट्स को देखती हूँ कि जो कि बाकी सारी चीजों पे तो खर्चा करने को तैयार होते हैं, ठीक है। एजुकेशन में उनको स्पेंड करते हुए जो है ना इश्यूज हो रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ये थिंग। तो एंड बेसिक है मेरे ख्याल से। बच्चों को टाइम देना, पेरेंट्स समझते हैं कि हमने स्कूल में डाल दिया है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल की जिम्मेदारी है वो उसकी जो है ना अपब्रिंगिंग भी करे, उसको नॉलेज भी दे, उसको स्किल्स भी दे, उसको सारे किस्म के एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर दे। 2 बजे इट इज तक के। नॉट पॉसिबल। हाँ, गोद में रख ले, मतलब रख ले, घर पे भी ले जाए, ये भी हो चुका है मेरे साथ, कहा कि आप थोड़े दिन रख लेना इसको।
ये सारी रात कंप्यूटर पे होती है, आप कुछ करें, आप देखें, मतलब मैं घर चली जाऊं या उसको अपने घर ले आऊं. So yeah, we do face a lot of such things. So the thing is, सलाह मत overall करें इस पर. mindset की ओवरऑल माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है. ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है कि एक जो प्रॉपर करिकुलम बनाया गया है, जो कि आई नो कभी ये जो नेशनल करिकुलम पे काफी काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है. Because I'm part of that group. I have seen the work, which they have shared, and it's excellent. बात ये है, और आई थिंक पंजाब में उसके एग्जीक्यूशन शुरू भी हो चुकी है और काफी अच्छी हो रही है. लेकिन हमने ये देखा है कि वहां पे किस तरह जो है बुक्स पब्लिशिंग के इश्यूज आए. हमने ये देखा कि दूसरे सिटीज ने किस तरह उस पर रिएक्ट किया, अपनी कंडीशंस रखी. सो अगेन गोइंग बैक टू ओवरऑल चेंजिंग द माइंडसेट, बी इट गवर्नमेंट, be it parents, be it educators, to prioritize that education is something very important. हमारे यहाँ सबसे कम जो जीडीपी में वो बजट जाता है, दैट इज फॉर एजुकेशन. हमारा कीनिया और नैरोबी के लेवल का जो है ना जीडीपी है एजुकेशन का. आई एम वेरी सॉरी, युगांडा से ऊपर है, नहीं यही होता है. युगांडा से 2.4 और 2.4 2.3 के अराउंड है, और ये आज से नहीं है, सालों साल से. अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डन दैट रिसर्च. ठीक है. सो हम जो है, मतलब इंडिया वगैरह का भी शायद 4-5, आई थिंक इवन श्रीलंका का कुछ 4-5% है, 6% है. सो हम इतने कम है. एंड यू हैव सीन के दूसरे एशियन कंट्रीज जो आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, दे आर वे अहेड इन एजुकेशन. श्रीलंका में ग्रेड 5 तक एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री है फॉर एवरीवन, एंड दे आर ऑल English spoken schools and excellent government schools. I've seen myself in Sri Lanka. हमारे पास एक तो यू वुड सी के पेरेंट्स जो है लोअर क्लास, सिंस दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट इवन वांट टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल्स. वो कहते हैं हम काम करवा लेंगे क्योंकि अगेन पैसा चाहिए. आई अंडरस्टैंड उनकी अपनी मजबूरियां हैं. वही तो कह रहा हूँ ना, इस पे तो एक चीज, नो इशू, नो, they have no options, right? So government needs to play a very important role in implementation of and prioritizing the education sector, which is not being done. And again probably हमारी पब्लिक को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, सो कभी इस चीज पे एम्फसाइज नहीं किया जाता. तो मैं इसके बाद आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अब तक हमने जो बात की है वो आपके टीचर्स के पर्सपेक्टिव से या करिकुलम के पर्सपेक्टिव से बात की है. हमारे पास एक और चीज है, पढ़ाने के स्टाइल के साथ साथ पेपर पैटर्न भी बच्चों को उस तरफ लेके जाता है. पेपर पैटर्न क्या है कि भाई 5 सवाल रटो, उसमें कोई उनको आपकी स्किल्स को कोई जाहिर नहीं करता. फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 25 फिल इन द ब्लैंक्स करवा दी, 10 आ जाएंगे उसमें से. 5 सवाल रटवा दिए, 3 सवाल आ जाएंगे. तो ये पेपर पैटर्न क्यों नहीं चेंज होता? पेपर पैटर्न ऐसा क्यों नहीं हम ड्राइव करते, या ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाते जिसमें वो खुद से अपनी स्किल्स को शो करे या खुद से उसके बारे में कुछ लिखे? ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये क्यों स्कूल के लेवल पे एटलीस्ट चेंज क्यों नहीं होता ये, ताकि बच्चा शुरू से ही उस पैटर्न पे चलता रहे जो आगे जाके उसको करना है? यासिर, अगेन जो अच्छे स्कूल्स हैं या जहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे रिसर्च पे और कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस किया जाता है. बच्चों को बिल्कुल यंग एज से जो है रिफ्लेक्ट करना, रिसर्च करना और प्रेजेंटेशंस वगैरह पे काम करना. खुद से जो है क्रिएटिव राइटिंग वगैरह पे बहुत वो किया जाता है कि आप जो है टेक्स्ट प्रोड्यूस करो, ना कि आप सिर्फ रोट लर्न करके उसको लिखो. ये नोट टेकिंग स्किल सिखाया जाता है कि आप जो है ये नहीं कि जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा है वो आपने कॉपी कर लिया, बल्कि आप उसको समझो और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना जो है कॉम्प्रिहेंड करके उसको लिखो, जिस तरह हम नोट टेकिंग करते थे. सो ये सारे स्किल्स अगेन गोइंग बैक टू के जहाँ पे अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रखनी है या जो स्कूल्स रखते हैं वो इन चीजों पे फोकस करते हैं और वो ये स्किल्स डेवलप करवाते हैं. अगर आपने देखा होगा आजकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कुछ स्कूल्स जो है बहुत फोकस कर रही है. सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक इसी का एस्पेक्ट है कि जहाँ पे एक प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा जो है रिसर्च करते हुए एक सोल्यूशन उसका डेवलप करता है. सो ऑफ कोर्स वो पूरी रिपोर्ट बनती है, वो सॉर्ट ऑफ केस स्टडी होती है. अगेन इट वेरीज. जी बोले, कंटिन्यू करें फिर मैं आपको सवाल करूं. मैं ये ऑफ कोर्स मोस्टली जो कॉमन स्कूल्स है वहां पे ये नहीं होता, लेकिन अच्छी जगहों पे ये चीजें करवाई जाती हैं. जो हमारा एग्जाम का पेपर पैटर्न है, अगेन जो मैट्रिक सिस्टम का और जो है जो हमारे लोकल बोर्ड्स का,
उसमें इसकी कोई स्पेस, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं, तो हमारे ये पास भी कोई एक ऐसा वजह है कि क्राइटेरिया जिसकी है, वजह से छोटे कोई स्कूल्स नहीं मैकेनिज्म है कि करवाते। जो स्कूल ये नहीं कर रहे, जो स्कूल्स ये नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत सारे स्कूल जाहिर सी बात है, हर कोई जो रजिस्टर्ड स्कूल है, गली के कोने वाला भी एक स्कूल है, वो भी रजिस्टर्ड स्कूल है, ठीक है? क्या कोई हमारे पास मैकेनिज्म है, कोई टीम्स हैं, कुछ हैं जो इन पे सर्च रख सकती हैं, या इन पे वो रखती हैं, चेक रखती हैं, चेक एंड बैलेंस रखती हैं कि ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रिक्वायरमेंट रहे? है, जी। जो हमारा बोर्ड है यासिर, उनमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो उसमें फिर आपके नहीं। पास कोई भी, आपके पास जो जिसकी मर्जी चाहे वो जो कर सके, वो पैटर्न जो स्कूल लेवल पे जो पैटर्न वो करना चाहे वो करता रहे? आ, कहीं पे ऐसा कोई जब ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं है आपके एजुकेशन बोर्ड का, तो चेक एंड बैलेंस का सवाल तो उसके बाद आता है ना कि, एंड इसीलिए जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं उनमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो स्कूल्स उसको फॉलो करते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसपे हम आपके पास किसी भी स्कूल को चेक एंड बैलेंस कर सकें, वो चल रहा है? जो इंटरनेशनली जो आपका दूसरे चेन्स वगैरह के स्कूल है उन पे वो फॉलो होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनली वो कर रहे होते हैं। तो हाँ, फिर ये लैक नहीं एग्जैक्टली है हमारे सिस्टम में कि हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है? भाई बिल्कुल है। मेरी मर्जी है, मैं अपना स्कूल खोल के बैठ जाता हूँ कल किसी भी उसके ऊपर, मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल बोलूँ कि ऐसा भाई ही है। आपका मैंने टेस्ट ही नहीं लेना बच्चों का, एग्जाम ही नहीं देखो, लेना, मैं पास कर। अगेन ये बात समझे कि एक होता है ना कि एक बेसिक आपकी अगर एक आपकी एक लॉ या एक अगर इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड की तरफ से होगी, तो उसको मिनिमम स्टैंडर्ड करते हुए लोग उसको फॉलो करेंगे और उससे अच्छा या उससे बुरा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जो दूसरे स्कूल्स कर रहे हैं वो इट्स वे बियॉन्ड व्हाट योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड तो जो है मीट करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट कोई वो है ही नहीं। यानी फ्री फॉल है ना? फिर आपका मतलब है कि आप अपने स्कूल के आप खुद मारेंगे, आप जो चाहें करना चाहे, बस आप जाएं, हो जाए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करें। तो हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको बताना है आपकी स्टाफिंग क्वालिफिकेशन, आपके पास कितनी टेबल कुर्सियां हैं, कितनी किताबें हैं, यानी कितनी आपके पास लाइब्रेरीज हैं, कितनी क्लासरूम्स हैं। ये तो चीजें हैं, ऑफ कोर्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, बट दैट इज इट। रियली बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है? है आर यू है सीरियस? हम फिल करते हैं हम फिल करते हैं, तो है। नहीं तो नहीं, यू अगर विल आप फाइंड द फॉर्म। अब तो इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म कर दिया है, डीएई के नाम से शायद है वेबसाइट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सिंध बोर्ड के उसमें है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। फॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा सा फॉर्म है। गवर्नमेंट के फॉर्म बहुत बड़े होते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज सो बहुत होती इट टेक एजेस। वो पूछते हैं कितने प्लेग्राउंड्स हैं, क्या है क्या नहीं है, है। रिक्वायरमेंट्स रियली? हैं। जी जी जी, रिक्वायरमेंट्स हैं, यू विल हैव अ लुक फिर एट द ये फॉर्म। नहीं तो फिर ये स्कूल काफी रजिस्टर्ड कैसे हो इंटरेस्टिंग रहा है? फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है। स्कूल रजिस्टर्ड कैसे हो रहा है फिर? मुझे नहीं पता, वी मीट द रिक्वायरमेंट्स, सो आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट। चलिए इसके ऊपर किसी और से बात करेंगे कभी कि रजिस्टर्ड कैसे हो रहा है, मौका मिला। या आप, आई थिंक आपको बोर्ड से किसी को बुला के ये बात करनी चाहिए और हो ये सक कॉन्वर्सेशन तो मुझे लगता है कट होनी चाहिए कल सुबह मेरे स्कूल के बाहर खड़े होंगे नहीं, क्यों खड़े होंगे? आपने मेरे किसी का स्कूल नाम वाले लिया? मुझे डिसोन कर देंगे, बोलेंगे हम नहीं जानते। आपने किसी का नाम थोड़ी लिया है, आपने किसी का नाम थोड़ी लिया, हम तो सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल कि ये होते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो मेरे लिए नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन है ना, मेरे लिए तो नहीं इंफॉर्मेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, बट ऑफ कोर्स अगेन समझो कि जो हम इंटरनेशनल बोर्ड्स फॉलो करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो हम तो ऑटोमेटिकली वो चीजें फुलफिल कर रहे होते हैं, तो हमें कोई इश्यूज नहीं आते। चलिए ये तो हो गई बहुत सारी उसके, लेकिन मसला आगे ये है कि अब ये आगे जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं आजकल, मैं अगर इसको नोट डाउन करूँ, इसको एक कंक्लूजन की तरफ हम लेके जाते हैं इसको, इस पूरी कन्वर्सेशन को, कि इन गैप्स को क्या हम नियर फ्यूचर कवर कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कवर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के बस एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे आ गए ना, आपके पास इन्फ्लेशन आ गए, आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई। मैं आपको बताऊं, जितने में हमने यूनिवर्सिटी पास की थी उसमें तो आज बच्चे का एडमिशन या उसकी जो है ना, इतनी प्राइमरी की जो फीस इतनी हो गई दूसरे स्कूलों की, रियली जो आपका अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि आपका जो है फीस इस लेवल पे चली गई।
तो एजुकेशन भी आजकल जो है ना पाकिस्तान के मेजॉरिटी की पहुंच से दूर होती जा रही है, चाहे वो लोकल में हो, वो इंटरनेशनल की तो बात ही अलग है ना, फिर दूसरे बोर्ड्स की जो कैम्ब्रिज आ गया जो आ गया, लोकल में भी जो है ना पहुंच से बाहर होती जा रही है, क्योंकि खाली फीस नहीं हो गई ना अब तो। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट उसकी बातें करती हैं, तो उस बेसिस के ऊपर भी आप जो है आपको फिर दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज के लिए चीजें चाहिए होती हैं, के लिए भी पर्पस रिक्वायर्ड है कि भाई प्रोजेक्ट बेस्ड स्किल करनी है, आपने बात करनी है, आपने वो करनी है, आपने कोई चीज प्रोजेक्ट पे खर्च करना है, के लिए भी तो चीजें खरीदनी पड़ेंगी। पर से तो खाली स्कूल की फीस नहीं हो गई ना आपकी, स्कूल के साथ साथ आपके अदर एक्टिविटीज की भी चार्जेस हो गए, तो वो भी फिर अफोर्ड भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप पहले तो ये था ना खाली स्कूल फीस है, चले यहाँ स्कूल फीस है, बंदे बच्चे उसके यूनिफॉर्म हो गए, कोर्सेज हो गए, कोर्सेज के साथ साथ आजकल आप प्रोजेक्ट टीचर प्रोजेक्ट देंगे, उसके लिए कोई इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, वो चाहिए रिक्वायर्ड है, तो एक फुल फ्लैश पूरा पैकेज होता है पूरे साल का, तो वो भी एक आपका बंदों की पहुंच से निकलता जा रहा है अगर आप उस फेज में भी जाते हैं तो। या से देखिए कहीं पे भी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, मेनली जो रोल प्ले कर रहा होता है कंट्रीज में वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करे। इसके बाद आपकी डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं, जो उस एजुकेशन को नहीं लेना चाहते, वो डिफरेंट बोर्ड्स की तरफ या डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। ये इंटरनेशनली हर जगह होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो ऑफकोर्स अगेन डिफरेंट टीयर्स के होते हैं, डिफरेंट उनकी प्राइसिंग होती है, वो चीजें होती हैं, ठीक है। मैसिव रोल जो होता है जो मासेस को एजुकेट करने का, वो गवर्नमेंट का होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसको उस तरीके से नहीं लिया जा रहा। एंड आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में या जनरली सोसाइटी को रिवाइव करने में जो हमें करना जरूरी है इस वक्त, उसके लिए गवर्नमेंट को एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेना होगा, उस पर टेक लेना होगा और काम करना होगा। मरियम चुगताई वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मैं बता रही हूँ मुस्तकिल के नेशनल करिकुलम पे काफी काम हुआ है, और आई थिंक पंजाब में उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक स्टार्ट हो गई है और सक्सेसफुल है। लेकिन उससे आगे क्योंकि हमारे आपस में भी प्रोविंशियल डिफरेंसेस इतने आ जाते हैं कि चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती और चीजें आगे प्रोग्रेस नहीं करती। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, कोई ना कोई चीज रुक जाती है, वो कहता है आप मेरी डिमांड सुने, मेरी बात माने। तो ये सारे इश्यूज हैं, और आई थिंक बहुत जरूरी है कि इस चीज को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हमारे मुल्क के हैं वो बहुत सीरियसली कंसिडर करें और उस पर काम करें। बिकॉज आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, या पेरेंट्स हो, आपका इवन सिविल सोसाइटी। छोटी छोटी इधर उधर की बातों के लिए तो वो बहुत निकलते हैं, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ किया हो। सो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो एक्चुअल इश्यूज है दे आर निग्लेक्टेड, और जो बाकी चीजें हैं। छोटा सा सवाल है, वो एक प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की एक एसोसिएशन भी तो है, वो कुछ मुझे नाम सुना कभी, वो छुट्टी के लिए वो आ जाते हैं, क्या सुना है मैंने, उसके बारे में मुझे ज्यादा वो उस वक्त आते हैं जब वो खैर ओके लीव इट वो अनाउंसमेंट इतनी लेट आती है एंड दे आर सो मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा जब आपको, आपको पता है कि आपके वहां पे हाँ नहीं वो है, वो वही है। आई थिंक आपकी ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन, उसमें भी आई थिंक 2-3 है। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आई थिंक थोड़ी ज्यादा एक्टिव है। वो भी है, अच्छा वो भी 2-3 है। उनके सिंध एजुकेशन, उनके 2-3 है आई थिंक, और उनके एक्चुअली डायरेक्ट सिंध एजुकेशन बोर्ड से कनेक्शंस हैं, वो उनके साथ उठते बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जो एप्रीहेंशंस होते हैं वो पहुंचाते हैं। उससे ज्यादा मेरा चूंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि ये लोग काम जरूर करते हैं सिंध एजुकेशन बोर्ड के साथ। लेकिन आपने वो भी देखा होगा जैसे प्राइवेट पेरेंट एसोसिएशंस, बैकलैश ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस ढूंढना या सॉल्यूशंस पे कोलैबोरेटिवली काम करना। क्रिटिसिज्म ज्यादा है, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, बस मीटिंग्स होती हैं बात करने के लिए, सॉल्यूशंस पे कोई क्योंकि प्रॉब्ली देखो अगर हम क्रिटिसिज्म करते हैं ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि जहां पे हम फिंगर पॉइंटिंग और क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें करते हैं, हमारे पास हुजूम जमा हो जाता है, नेगेटिव पब्लिसिटी। जहां पे आप बोलते हैं कि बैठो सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे सब पीछे हो जाते हैं, काम याद आ जाता है उनको। एंड इट इज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ।
वो तो हर आई मीन जगह आई है एम खैर। वेरी क्रिटिकल के हमारे जो मोहल्ले की मसाजिद हैं, व्हाई डोंट दे प्ले एक्टिव रोल इन बेसिक, आपकी जो बेसिक एथिक्स है। अभी हम देखते हैं रोड पे जो हालात हैं, ठीक है, लोग जितनी जिस किस्म की बदतमीजियां और इनटॉलरेंस है, मसाजिद अगर सिर्फ शाम में आधा घंटा कोई सिविल सिविल एथिक्स बेसिक मॉरल्स एटिकेट्स की क्लासेस ही रख लें। देखिए मसला एक चीज है मैंने ना कि कभी नहीं देखा। आपका आजकल जो है ना, हर किसी के अपने एथिक्स अपने मोरल्स होना चाहिए। आजकल कोई, अगर इस पे भी इस बात करें, कोई अपनी गिरबान में नहीं चाहिए। अगर आपने मुझसे एक सवाल किया है ना, वही ये यासिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम इसको, तो यासिर जो है ना उसका जवाब नहीं देगा। यासिर पता है क्या करेगा? यासिर बोलेगा यार आपने मोहसिन से सवाल किया ये वाला, वो भी तो ये कर रहा है। यासिर जो है ना मोहसिन के सब आपके करतूत के पीछे ना छुप जाएगा। या पहले आप उससे सवाल करो, यासिर क्यों, आप यासिर से क्यों कर रहे हो सवाल, तो आपको सवाल ही जी मिलेगा, वो गोल जो है ना वो टाइम निकाल के चला जाएगा। आप मोहसिन से सवाल करोगे, मोहसिन बोलेगा यार आपने यासिर से, पहले यासिर को तो ठीक कर लो। तो हर कोई हर किसी का जवाब नहीं दे रखे, तो ना आपको जवाब मिलेगा ना आपको सवाल का कोई आंसर मिलेगा। दैट्स द वही वर्क ना, ऑफ एक द लाइफ। विशियस सर्कल है, हाँ, वो एक सर्कल विशियस चलता रहेगा, सर्कस में हम घूम रहे हैं बस। घूमते रहेंगे। और अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज पूछनी है, इसमें एजुकेशन सिस्टम में एक और, अभी बीच में जो कोविड आया था उसके बाद से एक ऑनलाइन सिस्टम आया। तो ऑनलाइन सिस्टम इन माय व्यूज इतना कारामद तो नहीं है, उसमें जितनी फिजिकली जो आपका क्लासेस में आप अटेंशन दे सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि ऑनलाइन सिस्टम में आपका स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है। वो लगा के बैठ जाए, सिर्फ स्क्रीन लगा दे, ऑनलाइन आ जाए, हाजिरी हो गई जी, कैमरा ऑन कर लिया बैठ गया, कैमरा स्टिल कर दिया बैठ गया, बाकी वो पीछे कुछ भी कर रहा है पीसी पे, तो टीचर को तो पता ही नहीं चल रहा। आइदर वो सुन भी रहा है नहीं सुन रहा, आपका माइक उसके उसमें स्पीकर उसका कान में है नहीं है। तो हाउ यू ट्रीट इट लाइक दिस, क्या आप इसको इतना, मुझे तो नहीं लगता ये आगे इतना चल भी पाएगा, और ये मेरे ख्याल से डिक्लाइन फेज में भी जा रही है अब। यासिर अगेन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि हम क्या करते हैं कि फौरन दूसरे पे क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं अगर हमसे जब सवाल किया जाता है। बिल्कुल। सो हमारे ये प्रॉब्लम है कि कोई भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। कोविड में जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो ये बहुत बड़ा इशू आया। ऑफ कोर्स स्कूल्स ने फॉरेन टेक्नोलॉजी पे चेंज किया, वेरी था, कुछ स्कूल्स ने इमीडिएटली किया, कुछ ने टाइम लगाया, बट सब ने चेंज किया। जहां पे ये सवाल है कि बच्चा स्क्रीन के पीछे छुप जाता है या बच्चा स्क्रीन फ्रीज करके गायब हो जाता है, सो भी जाता है, हमने ये भी देखा है। हम्म। जहाँ पे ये भी हुआ है कि हमने बहुत दफा कॉल की है पेरेंट्स को कि टाइम हो गया लेकिन बच्चा क्लास में नहीं है या बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जिसपे कहा कि अच्छा मैं तो घर पे नहीं हूँ या मैं तो इस वक्त यहाँ पे मसरूफ हूँ तो मुझे नहीं पता, हो सकता है सो गया हो, थक गया होगा, यू नो। नहीं, सो ये फैक्ट, हर किसी की अपनी दिस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो हर कोई जो लैग कर रहा है अपनी चीजों। ये एग्जैक्टली तो देखो हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी लेनी जरूरी है, क्योंकि देखो यही यही इशू, यही कोविड और ऑनलाइन लर्निंग बाहर के मुल्कों में भी हुई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत परफेक्ट हुई, लेकिन वहां पे मेजोरिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिल्कुल। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भी अपने काम चलाए, ठीक है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके डिफरेंट काम चला है, प्रोफेशंस में भी देखिए, लोगों ने किया। नहीं काम चला है, वो एक फैक्टर, एक दौर था उसमें वो सही था। सही है, ईच एंड एवरीवन हैज हैड देयर होम, ठीक है, आपका सारे जगह पर थे, उसमें पेरेंट्स भी घर पे थे सारे, उसके फैमिली थे, तो उस पर्टिकुलर एरा में कहने वो समझ में आ गया कि होता है। लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता हम जब बैक टू नॉर्मल आते जा रहे हैं, आउट 2022 के बाद से 23 के फेस, क्या ये पूरा आपका हो सकता है आगे जाके भी पॉसिबल कि हम सिर्फ ऑनलाइन पे शिफ्ट कर जाए, या अच्छा, फिजिकल या एज अ फिर टीचर उसके अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपका अगर एज अ हेड या स्कूल के रिस्पेक्ट से पूछूं, एज अ आपका इस पे टीचर क्या take? आई डू नॉट अग्री विद ऑनलाइन स्कूलिंग, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ मैं, यही ऑनलाइन में होना वो चाहिए। एक बैरियर आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल। बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते रिगार्डलेस, मतलब जो टीचर्स को वो ऑलरेडी जानते थे, जो लेट्स से कि जो हमारे पास पहले के बच्चे थे और वो पढ़ रहे थे, और जो उसके बावजूद भी वो डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, ठीक है। और जो नए बच्चे आए जिनसे हमने कभी भी क्लास में बात नहीं की थी और वो डायरेक्ट आए ही ऑनलाइन क्योंकि कोविड था, जी। सो उनसे तो वो हमारी वो रेपो वो रिलेशन बन ही नहीं सका उस जमाने में। ठीक हो गया, यानी उसको कि 2 साल लगे जब वो क्लास स्कूल में आए फिजिकली, फिर वो रेपो बनना शुरू हुई। सो ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आफ्टर कोविड आई हैव सीन के हाइब्रिड और ऑनलाइन
स्कूल्स काफी जो हैं स्टार्ट हुए हैं और वो सस्टेन भी कर रहे हैं कुछ हद तक। मेजोरिटी जो है आपने अब देखा होगा कि आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स में और मैट्रिक वगैरह के जो है हायर ग्रेड्स के ऑनलाइन टीचिंग बहुत शुरू हो गई है। पेरेंट्स उसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। उनके पास यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो बच्चे देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, फीसेस कम है, बच्चे फिर सिर्फ एग्जाम की फीस देके और जो है आगे पढ़ रहे हैं। नहीं, सो तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। इसमें जो है ऑनलाइन में क्या ये वो रिस्ट्रिक्शन नहीं आया थी कि आपको नहीं पता होता कि आपका कंट्रोल कम होता है, आपका हाँ, कंट्रोल कम होता जा रहा है, आपका नहीं पता कि आपके पास जो ऑनलाइन स्कूल चल रहे हाइब्रिड मॉडल तो समझ में आता है कि 4 दिन आपने कर लिया, 1 दिन ऑनलाइन कर दिया, उसमें कनेक्शन भी आपका बिल्ड हो रहा होता है, साथ साथ आपका जो है ना वो, लेकिन टोटल ऑनलाइन इज नॉट फिजिबल आई थिंक it's जो not feasible, लेकिन I have seen her Yasir that a lot of people are going for it, और there are couple of online schools या आप ट्यूशंस कह लो जो कि चल रहे हैं, और पेरेंट्स ने इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है कि हम तो ऑनलाइन भेज रहे हैं। सो की उन वजह ऑनलाइन स्कूल के एक ऑफिस है जहाँ पे 6 टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्ड्स अपलोड हो जाते हैं, बच्चे के पास एक्सेस है, वो अपना पढ़ रहा है, उसको रिकॉर्डिंग्स को देख के आई थिंक टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, ग्रेड आ जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एग्जाम में, और वो एग्जाम दे देते हैं। सो नहीं, आई तो थिंक बिकॉज ये ऑफ द कॉस्ट आपका इफेक्टिवनेस कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो स्कूल के लिए होगा ना ये। हाँ, इसमें बच्चों की जो पेरेंट्स के लिए भी है। फिजिकल नहीं, इसमें जो बच्चों की जो फिजिकल वो है एक्टिविटीज वो कम नहीं होती जा रही। चले वो एक स्कूल वो जाता नहीं है। हो रही, लेकिन देखो जो आई गेट योर कंसर्न हारिस, लेकिन यासिर, लेकिन जो जो पेरेंट उसमें बच्चा भेजने को तैयार है फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस दोज थिंग्स, या उनको उन चीजों से इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमें पढ़ा, हमें तो डिग्री चाहिए, हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाए बस, खत्म, हमें और कुछ थोड़ी करना है। हम अपने बच्चे को खुद जो है ना स्पोर्ट्स पे ले जाएंगे और खुद सब कुछ करा लेंगे, जस्ट फॉर फिर वो दैट जाए ना जाए वो उनका अपना वो है, दे मैं आर वही फाइन कहता विद हूँ। दैट, क्योंकि देखो देखिए चॉइस है ना, इंसान की अपनी चॉइस है वो कहाँ जा रहा है। एक्चुअली वो तो चॉइस है, लेकिन वो एक जो फैक्टर था कि बच्चों को रोज सुबह एक रूटीन बनता था कि सुबह उठ के स्कूल हाँ, जाना है, इतने टाइम में स्कूल रहना है, तो वो चीज जो एक रूटीन जो सेट होता है वो एक बच्चे का जो पूरा वो होता है, वो तो ऑनलाइन में तो देखो ऐसा सब कोई नहीं कुछ होता। अफेक्ट हो रहा है, वो सब कुछ अफेक्ट हुआ है, पर्सनालिटी चेंज बहुत मेजर आया है। हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे जैसे लेट सपोज 7-8 में थे, और जब उन्होंने कोविड के बाद एग्जाम दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2 साल कोविड में ऑनलाइन पढ़ा है, उनके एग्जाम रिजल्ट्स बहुत बहुत ही खराब आए। लाइक लास्ट ईयर जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, इट वाज वेरी बैड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज पढ़ाई में ओवरऑल उनकी उसमें पर्सनालिटी में बहुत डिक्लाइन आया, बहुत चेंज आया, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हुए। इसमें मैं सो यही तो ऑनलाइन कह रहा लर्निंग हूँ इज ना, नॉट एन आइडियल सिचुएशन। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं होता ना कि भाई ऑनलाइन में मैंने कहा ना आपका, अगर आप जैसे पढ़ा रहे मुझे, आपको नहीं पता कि इस वक्त जो है ना मैं दूसरे टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यू ट्रू। डोंट हैव कंट्रोल, सही है आपका, मैं उसको आपका वो वीडियोस जो आपने जो अपलोड किए हैं वही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा, सही है, खाली टाइम करके आपका देखें, मैं अगर ऑन भी कर देता हूँ वीडियो तो जरूरी नहीं है मैं बैठ के देखूँ, ऑन करके मैं आपका फिरता रहूँ, वो अपना टाइम फ्रेम पूरा कर देंगे, वो अपना टाइम फ्रेम पूरा कर दिया, मैं आके बैठ गया, फिर नेक्स्ट उस पर चला गया। तो ये तो इस पे तो कंट्रोल नहीं है ना आपके, या मैं आपका स्क्रॉल करता कंट्रोल जा भी रहा हूँ, नहीं है, 1 मिनट 5 मिनट फिर 10 मिनट और करके देख लिया मैंने। एग्जैक्टली देखो कंट्रोल भी नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे मैं कह रही हूँ, लेकिन नहीं, अगर डिसएडवांटेज जो ज्यादा नहीं है। बहुत है, लाइक आई पर्सनली डू नॉट लाइक के ऑनलाइन एजुकेशन हो। हाँ, हाइब्रिड मॉडल जहाँ पे मे बी 2 दिन ऑनलाइन हो गया, 3 दिन वो आ रहे हैं, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हाइब्रिड मॉडल में तो फिर भी आपका जो है ना एटलीस्ट कनेक्शन होता है, डिफरेंट, एटलीस्ट होता है, लेकिन लेकिन प्योरली ऑनलाइन चेंजेस के साथ, और प्रॉब्ली यू नो अ लॉट ऑफ कंफर्ट, जैसे लोग कुछ, आई हैड समवन जो उन्होंने कहा कि आप जो है टीचर्स, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती कि हम घर से हम जो है ऑनलाइन अगर आप हमें क्लासेस अटेंड करने दें और क्लासेस लेने दें, क्योंकि कम्यूट वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स, दिस नाउ डजंट मेक सेंस बिकॉज आफ्टर कोविड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, ये सो पीपल हैव दिस माइंडसेट एज वेल। वर्ल्ड तो अब आई चेंज कांट हुआ है। चेंज द माइंडसेट। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ माइंडसेट तो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड तो चेंज हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक मैंने आपसे
शायद डिस्कस भी किया था कि पूरी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि इंडियन बायजूस जो ऑनलाइन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे थे वो बैंकरप्ट हो गए। उनका जो राइट है पूरा डाउनफॉल हो गया क्योंकि वो रेवोल्यूशनाइज कर, लेकिन उनका कोविड में पीक किया था, क्योंकि एक सर्टेन बन गया था, एक क्राइटेरिया बन गया था। तो ऑनलाइन में देखिए एक सेक्टर में कि अगर आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं ना कि भाई उस वक्त बच्चे बड़े होते हैं, वो एक पहली दूसरी का बच्चा या चौथी प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे, उनको आप कैसे कंट्रोल करके बैठाएंगे कि भाई आपको पता हो यहाँ यूनिवर्सिटी आई लेवल पे थिंक समझ में देखो, आता है। देखो जब ये ऑनलाइन क्लासेस और चला रहे होते हैं ना, उनके पास ये वाली अकाउंटेबिलिटी का शायद कॉन्सेप्ट नहीं होता। आई डोंट नो, बिकॉज ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बट मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में अभी भी 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्योरली ऑनलाइन चला रहे हैं, और उनके पास बैचेस पे बैचेस हैं, वो टीचर्स भी उसी हिसाब से ले रहे हैं। उनके पास अलग अलग वो मेट्रिक सिस्टम भी चला रहे हैं, ओ लेवल भी ऑफर कर रहे हैं, वो ए लेवल्स भी ऑफर कर रहे हैं, वो जो है आपका आईजीसीएसई जीसी ओ लेवल्स भी ऑफर कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक फिर उसमें ये होता है कि भाई आप, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़े ना पढ़े आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो स्कूल तो नहीं है। यानी जस्ट लाइक अ बिजनेस कि हमने आपको हाँ, जो है ना अपना टाइम अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं वही जैसे कह रहा हूँ। हम कॉल करते हैं, भाई बच्चा आज एब्सेंट है या बच्चा 2 दिन से नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, यू नो। ठीक है, जस्ट लाइक अ बिजनेस वो चला रहे हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, हमने आपको इतने आवर्स के कमिटमेंट किया कि इतने आवर्स हमारा टीचर आपको पढ़ाएगा। नाउ यू एग्जैक्टली। हैव, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पढ़ना है पढ़े, ना पढ़ना है ना पढ़े। 4 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो आप टू यू। ठीक है, ट्यूशंस में भी तो ऐसे ही हो रहा है ना कि भाई आपके पास ट्यूशन सेंटर है, आप जाएं ना जाएं, अटेंड करें ना करें, मैं ट्यूशन वही कह रहा टीचर हूँ ना, कभी भी उसमें फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं स्कूल होता। देखिए, स्कूल में तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना कि बच्चा नहीं पढ़ा, फिर स्कूल का अपनी रेपुटेशन का भी सवाल आ जाता है, वो आ जाता है। एग्जैक्टली। ऑनलाइन में तो फिर ये चीजें सारी मैटर ही नहीं करती ना कि भाई आप तो उससे बहुत सारी चीजों से बरी जिम्मा हो गया कि भाई बच्चा पढ़े ना पढ़े, हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया, हमने आपको 4 घंटे बोला था, 4 घंटे दिए हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। 4 घंटे दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, हाँ, सब खत्म। दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये ऑनलाइन, क्योंकि मुझे ये जितना इस पे होता कि इतना फिजिबल नहीं है स्कूल लेवल के ऊपर। हाँ, वो एक सर्कमस्टेंसेस था जिसमें पूरी दुनिया ही थी, उसमें सब गए थे, तो चले उसमें तो समझ में आता है आपका वो सब। लेकिन पोस्ट आपका इसको कंटिन्यू करना या इसको एज अ हाइब्रिड मॉडल तो शायद ही सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन बगैर टोटल जो है फिर इसमें जो है जाहिर सी बात है एजुकेशन भी सफर करेगी मेरे व्यू में, क्योंकि उस पे आपके पास कंट्रोल नहीं है। आप वीडियो देख के चले जाए तो वीडियो आप देख ले, क्या पता आपने नहीं देखी हो पूरी, ना वो की हो। एटलीस्ट फिजिकल इंटरेक्शन में तो आप देखो ये हो सकता है ना, सवालात कर सकते हैं आप उससे बैठ के हाँ सामने हाँ बुक रीड। और इसी में फैक्टर में कि ऑनलाइन जब से है कि आपकी बुक रीडिंग भी कम हो गई है। हाँ। लोग बुक रीडिंग पे भी बहुत कम, आपका जो है ना आप शिफ्ट होते जा रहे हैं ऑनलाइन पे, या कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए जो हम सुन लें, कोई चीज देख लें, या पॉडकास्ट, पॉडकास्ट कर ले या वो कर ले, क्योंकि आपके जो बुक्स आर्टिकल्स व्यूज बहुत आ जो गए हैं। आपका बहुत आ गई हैं, आपकी जो लिसनिंग बुक्स हो गई हैं, ई बुक्स हो गई, वो आ गई हैं। तो इसी वजह से रीडिंग का रुझान भी कम होता जा रहा है, वो ऑनलाइन के बाद से ज्यादा हो गया, और ज्यादा इजी मीडियम्स अवेलेबल हो गए। यासर अगेन देखो, जो ये इस तरह की फ्री ऑनलाइन चीजें हैं, जैसे आई थिंक कल आपने भी कहा ये बात को कि जो भी चीज फ्री होती है वो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होती है। देयर इज नो फ्री ठीक लंचेस। है ना, एग्जैक्टली, यू जस्ट सेड दैट यस्टरडे, राइट। यस। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एसोसिएटेड, और हम अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन में आई थिंक वो कॉस्ट हमारी ये है कि हम सोशल इंटरेक्शन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बच्चा मुस्तकिल स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज, कनेक्शन नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटीज भी सेक्रीफाइस हो रही हैं आपकी इसी वजह से। एग्जैक्टली, बट देन देखो अगेन गोइंग बैक टू के, मैं एज अ पेरेंट अगर बच्चों को इस ऑनलाइन एजुकेशन कराना चाह रही हूँ, सो इट इज माई चॉइस, ठीक है। उसमें स्कूल का या किसी का कोई फॉल्ट नहीं आता, क्योंकि मैं खुद से जा रहा हूँ वहां पे। हाँ, वो तो चले, आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, तो स्कूल तो बड़ी जमा हो गया ना। हाँ, तो अब इसको हम अगर कंक्लूड करना चाहें इस पूरे प्रोसेस को, तो इन द एंड आप इसको कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि इट्स इट बेटर, और हम किस तरह इसको हम इस वास्ट गैप, क्योंकि मुझे तो यही नजर आता है कि आपके जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम के बाद आपका एक लोकल सिस्टम आ जाता है, लोकल सिस्टम के बाद आपके पास एक चेंज सिस्टम आता है, फिर चेंज के बाद भी एक स्कूल सिस्टम आता है। इन चारों में जो है ना, सबसे लेस तो गवर्नमेंट सिस्टम है,
और जो एलिट सिस्टम है, जो मैं इसको एलिट बोल देता हूँ, जब बहुत वास्ट डिफरेंस है। अगर वो 10 पे है तो वो 180 या 90 के ऊपर है, तो ये गैप कम होते हुए नजर आ रहा है, या ये और बढ़ेगा गैप, या हम इसको किसी तरह से इसको एटलीस्ट इस लेवल पे तो लेकर आए कि वो थोड़ा वो आपका 60-40 या आपका 70-40 पे तो आए। वास्ट गैप कम मुझे तो नहीं नजर नहीं आता कि इन फ्यूचर कम होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट कर रहे हैं। यासिर, जैसे मैंने बताया कि जो नेशनल करिकुलम पे काम हुआ है, अगर उसकी सिर्फ ऑनेस्टी से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, सो आपका गैप बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। बिकॉज ये जो एनसी करिकुलम है, नेशनल करिकुलम जो बनाया है, उसमें उन्होंने स्किल्स भी इंटीग्रेट किए हैं। उन्होंने जैसे मैंने बताया कि उन्होंने डिफरेंट करिकुलम एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके वो डेवलप किया है। It is excellent. I will not say that maybe it is, 100% like international ones, but it has its value. अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दे तो आपका मेजोरिटी जो इशू इस वक्त फेस कर रहा है वो नहीं रहेगा, और एक एक जो है एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड जरूर आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमारे पास कितनी ऑनेस्टी से चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं और कब तक होती हैं, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट वी कैन ऑलवेज होप फॉर इट। Just like the video has the one question mark, reverse question mark, like that. चलो, थैंक यू खदीजा। आखिर में जो है आपके इवॉल्व 3D के बारे, 360 के बारे में बात कर लेते हैं। वो किस पर्पज से आपने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या वजह बनी? ओके, वजह मेनली यही थी यासिर के, दैट आई सॉ अगेन, जिस तरह हमारे पास पेरेंट्स स्पेंड नहीं करना चाहते एजुकेशन पे, टीचर्स भी अपनी डेवलपमेंट पे स्पेंड नहीं करना चाहते। बेसिकली आप टीचर्स अभी पेरेंट्स को तक, पढ़ाना चाहते हैं? आई डोंट माइंड दैट, लेकिन अभी हम वापस टीचर्स पे आते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज दैट हम सबने देखा है कि हमारे पास टीचर आता था, बोर्ड पे लिखता था, चला जाता था, ठीक है, हमने बहुत लेक्चर बेस्ड पढ़ा है। आई माई सेल्फ इज वेरी एन अनकन्वेंशनल टीचर, और मैंने हमेशा बहुत डिस्कशन बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड अपनी क्लासेस रखी है, इवन व्हेन रिगार्डलेस ऑफ द सिस्टम आई वाज टीचिंग, ठीक है। सो आई सॉ दैट देयर इज अ गैप, और हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत रिडंडेंट या बहुत पुराने स्टाइल से है, और वो बच्चों को कोई उसका, kids are not interested or engaged in the class. 2 So to डिवाइड बाय 2 develop, equals to 2। exactly. So to minimize that gap and to improve the quality of education, teaching methodologies पे हमने जो Evolve 360 स्टार्ट किया, उसका मकसद ये था, अभी भी जो हम वर्कशॉप्स अगर करवाते हैं वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे होती हैं, वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है। बहुत सब हम ऑनलाइन भी करवाते हैं, कहीं कहीं पे हम स्पेस रेंट आउट करके एक जगह पे करवाते हैं। हम मोस्टली टीचिंग प्रैक्टिसेस पे, क्लासरूम मैनेजमेंट पे, असेसमेंट स्ट्रेटजीज पे फोकस करते हैं। हम सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, लेकिन वही बात है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उनको लगता है हम एक जगह लगे हुए हैं, बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हम यानी खुश आप हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे करवाती है या स्कूल बेसिस पे, कॉर्पोरेट लेवल पे करवाती है, स्कूल्स को अप्रोच करती यहाँ से दोनों है। कभी कभी हम हमारे डिफरेंट स्कूल से हमारी जो है कोलैबोरेशंस हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके उन्हीं के प्रेमिसेस पे उन्हीं के टीचर्स को ट्रेन करें, तो हम वो भी करते हैं। बहुत दफा हमारा अपना इनिशिएटिव होता है, हम कुछ वर्कशॉप जैसे वेकेशंस में हम यूजली वो करते हैं कि हम ये वर्कशॉप्स करवाएंगे। जब उसमें इनरोलमेंट आती है, वो इंडिविजुअल जितने भी लोग आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम भी 8 से 10 का ग्रुप हो, क्योंकि हमें ट्रेनर्स को पेमेंट करनी होती है एक हद तक। even if it's है? like my own, I do it for free, but Zoom वगैरह की मैं तो कॉस्टिंग, आपको या अगर हम रेंट आउट कर रहे हैं स्पेस तो उसकी कॉस्टिंग, मटेरियल की कॉस्टिंग, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कम से कम भी 8 से 10 लोग भी हो जाए तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, अगर कोई 1-2 लोग आते हैं तो फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम रेंट निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है स्पेस का, जो भी हम ले रहे होते हैं। ठीक है, चलें, होप फॉर द बेस्ट। आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो है एक्सेल करे। थैंक यू खदीजा फॉर योर। Okay, thank you so much for having me here. I had good time. I don't know. I think lot of you should be ready for lot of critique. या मुझे देखिए, Yeah. मैंने शुरू में जब ये बोला था, मुझे नहीं पता कि ये है, मैंने रखा ही नाम इसका अनफिल्टर्ड। सही है, मुझे नहीं पता। आपको देखिए, बहुत सारी चीजों को लोगों को पसंद आएंगी, बहुत सारी चीजें लोगों को पसंद आती है, अच्छी बात है। नहीं पसंद आती बता दे भाई, ठीक है, हो सकता है तो ये जाएगा ऐसे ही।
पसंद नापसंद की बात नहीं है। देखिए देखिए पता चला। हर चीज की जो रिपरकशन होती है, ठीक है, इसके रिपरकशन होंगी, समाज देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, फिर उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन हर एक वो होता है ना कि आपने जब चीज की है तो उसको आपने सोचा है, ठीक है, तो आपका वो हर हर किसी को हर चीज पसंद नहीं आती। 10 लोग अगर इसको देखेंगे ना तो 6 लोग इस पे वो ऑब्वियस या आपका एग्री करेंगे, 4 लोग उस पे कोई ना कोई करेंगे, चाहे हम कितना भी पॉजिटिव उस पे कर लें, कितना भी नेगेटिव उस पे कर लें, 4 ने तो करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो दैट्स ऑल, कोई मसला नहीं कि इस पे रिpercussions आती हैं, जो भी आती हैं इस पे, तो भी मैंने बहुत सारे सवाल जो है ना मुझे आए थे सवाल, लेकिन मैंने कहा वो टॉपिक, क्योंकि मेरा फोटे ही यही है, मैं कोई उस पे नहीं पॉइंट्स पे नहीं करता, मैं कैंडिडेट जो बात निकलती जाएगी, हाँ वो पॉइंट्स पे मैं लेकर आऊंगा, जितने मैंने कवर करने थे कर दिए सारे पॉइंट्स, बात निकल के चली गई। ये मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ये हो गया, मेरा इतना इरादा था नहीं करने का, मैं तो 30 मिनट का करना चाह रहा था सिर्फ, लेकिन इट्स गुड anytime it कन्वर्सेशन। was nice. It was, lovely having, being in this discussion, being part of this discussion. I hope कुछ fruitful होगा इससे. But I really, it is really a matter of concern or something that is really important and crucial. Because अगर हम अपनी upcoming generation की बात करते हैं तो education is something that we cannot देखिए neglect at all. एजुकेशन बेसिक चीज है ना, बेसिक चीज है, और मैंने जो चीज पे पहले मैंने आपने बात करने के लिए किया इसके ऊपर, कि जो वास्ट गैप मैंने भी महसूस किया, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं इस Yeah. फील्ड से बहुत तकरीबन 8-10 साल 12 साल हो गए जो मैंने इसको अभी को नहीं किया, से पहले मैं थोड़ा बहुत रिलेट करता था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने उस वक्त ये गैप देखा था, तो ये तो फार बेटर। अगर अब की मैं आगे प्राइसेस, अगर मैं सिर्फ प्राइसेस की बात करूँ फीस सिस्टम की, जितने में हमने ग्रेजुएशन वगैरह की थी, यूनिवर्सिटी के 4-4.5 साल गुजारे थे, उसमें अब तो बच्चों की सिर्फ प्राइमरी की फीस या 1 साल की फीस है, बाद स्कूलों की तो वो तो 1 साल की फीस है। तो Yeah. उस पे अगर आप देखा जाए तो बच्चा पहले ही नहीं पढ़ रहा था, पहले ही माँ बाप के लिए मुश्किल हो रहा था बच्चों को पढ़ाना, अब तो और मजीद मुश्किल होता जा रहा है। Exactly. तो ये चीज पे मैंने कहा था, इस पे अगर बात की जाए, देखिए बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, बहुत को नहीं पसंद आएगी। वही यासिर, बात वही है ना कि जिस तरह इन्फ्लेशन अगर पेरेंट्स के लिए या मेरे और आपके और लिए बढ़ी है, तो हर किसी कॉस्टिंग के वगैरह सबकी, नहीं, हर वो तो चीज की हर किसी, कॉस्टिंग बढ़ी है. लेकिन इसमें देखें, इसमें आपका गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा कसूर है, ये मैं उसको उस पॉइंट पे लेके नहीं जा रहा हूँ। देखिए हर जगह पे एजुकेशन फ्री होती है, एटलीस्ट मास्टर्स के लेवल पे जो है ना वो फ्री होती है। हाँ, दूसरे बंदे के बाद जो अफोर्डेबल होता है वो फिर दूसरा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर या दूसरे लेवल्स के ऊपर जाके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, या उसका अपना या राइट है वो। बेसिक एजुकेशन जो होती है मास्टर्स लेवल के ऊपर, तो गवर्नमेंट का काम होता है साहब। अब वो उसमें बहुत लैग कर दी है, उस पर तो फिर उसको बात करेंगे तो और लंबी बात चलती है कि उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या बजट होते हैं, क्या बजट नहीं। नहीं, मैं ये सिर्फ ये कहता प्राइवेट सेक्टर्स में भी अब बहुत सारे डिफरेंशिएशन आ गए हैं, आपने देखा होगा। या प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक नाम नहीं रह गया अब, एक गली के स्कूल कोने पे जो स्कूल होता है वो भी एक प्राइवेट सेक्टर ही कहलाता है। तो एक आपका आईबी का स्कूल है, कराची ग्रामर स्कूल, वो भी प्राइवेट सेक्टर में होता है। आप उन दोनों प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप उठा के देख लेना, हाँ देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, आपको या साफ नजर या आता है कि बहुत जो आपका जो है ना डिफरेंस मौजूद है। हाँ कि एक ओ लेवल के बच्चे को आप सामने खड़ा कर दें तो फिर कराची ग्रामर के, और एक वो गली कोने वाले बच्चे को आप सामने खड़ा कर, आपको साफ पता चल जाएगा, हैं दोनों प्राइवेट सेक्टर के। वो अगर 4,000 रुपए फीस दे रहा है तो वो 10-20 हजार रुपए फीस दे रहा होगा, लेकिन हाँ. प्राइवेट सेक्टर है। तो ये इन चीजों को जो है ना मैटर करता है बहुत मोस्ट, यही चीज था वो इसमें वही ना, चीज देखो को। अगर एक 4,000 है और एक 40,000 है, यू विल सी द डिफरेंस हाँ वो हर तो चीज में. देखिए मसला, बस मैं अनफॉर्चुनेट है. देखिए एक चीज है आ, ना, आप उस पे बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप उसको प्ले एक्टिविटीज नहीं सकते, वो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज तो दे सकते थे। मेरा ये कहने का हाँ, 4,000 वाले में भी वो डिजर्व करता है, वो बेसिक नॉलेज तो डिजर्व करता है ना, एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली. उसका जो टीचर वो इतनी नॉलेज तो दे दे कि वो एटलीस्ट खड़े होके उसको, हाँ जाहिर सा आप उसको ट्यूशन को आपका पियानो क्लासेस नहीं देंगे, स्विमिंग नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, हाँ, एग्रीड ना दें, 40,000 लेकिन वाले के वही पास वही आ गया ना यासिर के, फिर उनके पास जो टीचर, अगर देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल अपने टीचर को 8,000 या 12,000 दे रहा है आज भी, ठीक है, और एक स्कूल लाख रुपए दे रहा है, वो टीचर भी फिर उस लेवल का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज उस लेवल की है. मैंने एग्रीड। कितनी जगह पे देखा है कि वो मैट्रिक पास और इंटर पास बच्चों को रख रहे होते हैं जिनकी खुद की अपनी बेस नहीं होती, तो वो आगे क्या पढ़ाएंगे. मुझे इस चीज का पता है ना, एक जो मैं आपको ये टीचिंग बताऊं, क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे लेकिन पास नहीं है नहीं ना, है. शुरू में ही मैंने आपके से ये बात डिस्कस की थी, जिसके पास कुछ नहीं टीचर पढ़ाने आते, जो फ्री बैठा है ना 2 महीने, जो आप अपने बस. काम से फ्री होके आ गया है, तो चलो ये कोने वाले स्कूल पे जो है ना जॉब आएगी, वहाँ पे जॉब करते, दैट्स द हाँ क्राइटेरिया, प्रोफेशनलिज्म
जो है ना बिल्कुल वो आपको वो हो गए। अब एक और इसमें फैक्टर भी, आपके पास एजुकेशन इतनी बढ़ गई, इतने स्कूल खुल गए, तो कहीं ना कहीं से तो खपत होगी ना। अब वो लाख वाला हाँ टीचर आके तो इधर नहीं पढ़ाएगा ना, लाख वाला भी जो आके इधर बोलेगा लाख, वो तो उसके लाख तो पूरा स्कूल का खर्चा होगा पूरे महीने का, लाख रुपए। हाँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाल दिया। Oh my God, you're पूरा making जो me feel I talk too much. Thank you so मैं much. डिस्कस All कर, the best with your initiative. थैंक यू।